हेलो नमस्कार। मैं बाबूलाल आपके सामने क्या आप दिख पा रही होगी आपको स्क्रीन पर। आपके सामने ऑडियो आ रहा है। तो ये अपना चैनल है बीएससी वाला सीकर टेक्निकल वाला और आपका शेखावाटी एग्ज़ाम अड्डा। तो पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और छात्राओं, छोरों एंड छोरियों, तो ध्यान सुनो। पहली बात कहीं कहने लग रहा हो, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इवोल्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन के लिए सुपरफास्ट मैराथन नहीं है, नॉन स्टॉप है, धमाधम है। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एक रात पहले पढ़कर पास करने वाली क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं बाबूलाल, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन फॉर पीजी स्टूडेंट, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है हंसराज बढ़ारिया, नितेश चौधरी 5600, शंकर बरसीवाल। इन तीनों को क्या करना है, फॉलो, ठीक है। ब्लॉक नहीं रहे, फॉलो करनी है। यूट्यूब चैनल है बीएससी वाला सीकर एंड शेखावाटी एग्जाम अड्डा, ठीक है। इनको आप करना है सब्सक्राइब। तो देखो, पहला प्रश्न आपके है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हुए मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। आप डिटेल में पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, एक एक लाइनर वन लाइनर के रूप में कह सकता हूँ। वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो विद्या अध्ययन की जाती थी, जो ज्ञान अध्ययन किया जाता था, उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। गुरुकुल क्या है? तो गुरुकुल आज नहीं चलते। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में आवासीय विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें 25 साल तक एक योद्धा तैयार किया जाता था। उसको राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसी विद्या, और उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी, वो शस्त्र और शास्त्र की जो अध्ययन दिया जाता था, वो गुरुकुलों में दिया जाता था, वो, ठीक है। श्रुति एंड स्मृति में अंतर क्या होता है? श्रुति जो होती है ईश्वरीय वाणी है, स्मृति जो होती है वो यादाश्त पर आधारित मनुष्य द्वारा रचित ग्रंथ है, ओके। उपनयन संस्कार क्या होता है? ये पवित्र दीक्षा समारोह है। उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं, जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करना होता है, वो। बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा का महत्व क्या है? तो बौद्ध शिक्षा में जो पाली भाषा का महत्व है, शिक्षा और आर्थिक ग्रंथों का प्राथमिक माध्यम है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी जानते हो, बिहार के नालंदा नामक स्थान पे हुआ करती थी भारत में। तो इसके बारे में नालंदा है, तक्षशिला है, ये आपको पढ़ के जानी है। ये देखो, तक्षशिला का प्रश्न भी आ गया। तक्षशिला किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा, कला और साहित्य, अन्य कई तमाम विषयों के लिए जानी जाती है। मैकाले मिंट्स ने 1835 का क्या उद्देश्य है? मैकाले मिंट्स का 1835 का क्या उद्देश्य है? अंग्रेजी में शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना, मैकाले के द्वारा 1835। आर्टिकल 1835 में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, और बीए बीएड कर रहे हो, जानो क्या बोले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 के लिए कितने आयु के? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि आपके दिया हुआ है आरटीई में, राइट टू एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी आरटी 2020 का लक्ष्य क्या है? तो बालवाड़ी के माध्यम स्तर तक की शिक्षा का सर्वभौमिकरण होना चाहिए, ये आपका इसका उद्देश्य है। वैदिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? तो वैदिक शिक्षा की विशेषताओं में आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से संगम विकास को केंद्रित है। सीखने की प्रमुख विधियों श्रवण, सुनना, मनन, चिंतन, निधिवासन आदि शामिल हैं। इसमें संस्कृति के संरक्षण और स्थानांतरण पर जोर दिया गया है, जिसमें छात्रों को वैदिक मंत्रों को याद कराना। पहले क्या होता था, वैदिक में मंत्र रटाए जाते थे, गुरु के समीप बैठकर
वेदारंभ किया जाता था। अनुशासित जीवन शैली का पालन करना इसमें शामिल था। वैदिक काल में शिक्षण विधियां मुख्यतः मौखिक थी तथा इसमें संवाद, प्रश्नोत्तर सत्र, व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चाएं इसमें शामिल थी। शिक्षा गुरुकुल में परिवेश में होती है, गुरुकुल के परिवेश में होती थी। आजकल शिक्षा गुरुकुल परिवेश में नहीं होती, स्कूली शिक्षा चलती है आजकल, आप जानते हो। जहां छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे, आजकल बच्चा घर पे चले जाए गुरु जी। हाँ, भाषा के शिक्षण में अनुकरण की विधि का प्रयोग किया जाता था। गुरु जी पहले बोलते थे, अनुकरण मतलब बोलो बच्चों, पीछे से बोलते हाँ जी सर, हाँ। पहले गुरु जी मंत्र बोलते, उसके बाद छात्र बोलते। जो मारनी टाइप होती वो अनुकरण उनके अनुसार किया जाता था, जबकि व्यवहारिक कौशल के लिए प्रदर्शन और अभ्यास की विधियों का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है महाकाव्यों से शिक्षा। तो महाकाव्य में रामायण और महाभारत जैसी चलती है। उत्तर, महाकाव्य काल के दौरान शिक्षा ने वैदिक परंपराओं को जारी रखा, लेकिन साथ ही मार्शल आर्ट, राज्य कला और सामाजिक कर्तव्यों के तत्वों को शामिल किया, जो उस समय की जरूरतों को दर्शाता है। राजकुमारों और रईसों को युद्ध कला, नैतिकता और प्रशासन में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त था। महाकाव्य स्वयं समाज के लिए नैतिक और नीतिशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते थे। बौद्ध एवं जैन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य लिखी है। मोक्ष प्राप्ति, जीवन दुखों की मुक्ति और नैतिक आचरण के लिए। बौद्ध शिक्षा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लर्निंग को नहीं आया, टीचिंग, लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड बुद्धिज्म पीरियड। तो देखो टावरो आप भी थाने नहीं आवे थे, बीए बीएड करने लाग रहे हो, तो देखो आ थाने मैं रोड़ा कर सकूँ इस बात पर, क्योंकि जाता है पहली चोट लर्निंग ही सिखाया जाए, टीचिंग, लर्निंग, प्रोसेस यही सिखाई जाता है। मौखिक शिक्षण, वाद विवाद सम्मेलन में भिक्षुओं का उपदेश, यही आपको बताया जाता है। तो ये नहीं आता तो देखो ये तो मैं नाराज हो सकता हूँ आपको, क्योंकि देखा मास्टर बनूंगा, मास्टर नहीं बनूंगा, तो आता आनी चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ। शिक्षण प्रक्रियाओं में गुरु शिष्य से संवाद, व्याख्यान और सामूहिक चर्चाएं शामिल थी। बुद्ध भिक्षु चेते और व्यवहार में रहा करते थे। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं नाम सुना होगा। भिक्षु मठों और विहारों में शिक्षा देते थे, जहां अनुशासन और ध्यान पर विशेष जोर दिया जाता था। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विशेषताएं बताइए। आवासीय विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और विविध विषयों का अध्ययन यहां पर किया जाता था। मध्यकालीन शिक्षा किस प्रकार की थी? तो देखो उच्च शिक्षा संस्थाएं क्या होती थी, मुख्य रूप से शासकों, धनी व्यक्तियों, उच्च वर्ग के लिए होती थी, सभी के लिए नहीं होती थी। वुड्स डिस्पैच 1854 के प्रमुख सुझाव दीजिए। शिक्षा का उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान का प्रसार, अंग्रेजा शिक्षा के अनुसार अनुदान प्रणाली और अंग्रेजी माध्यम में प्रोत्साहन देना। तो ठीक है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में उद्देश्य ये आपको देख लेना है, बड़े वाला प्रश्न है। और बौद्ध शिक्षा, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो ये ठीक है, आपको याद करके जाना बड़े वाला। मैकाले की शिक्षा नीति, अब मैकाले दान पूरा याद होना चाहिए, बीएड का टाबरो मैकाले नहीं याद हो तो याद कर जो। भारतीय शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले, टैगोर, विवेकानंद और श्री अरविंद के योगदान भी आप बताने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय के विचारों के बारे में आपको लिख के आना है, बहुत डिटेल से याद करनी है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा, नागरिकता शिक्षा, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये आपको आने चाहिए। सर मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार मन घना ही आवे तो याद नहीं है तो याद कर लीजिए रात का माइन। शिक्षा आयोग की समितियां, कोठारी आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोठारी आयोग के बारे में, कोठारी ने शिक्षा के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए। सर्व शिक्षा अभियान, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये भी आपको आना चाहिए। शिक्षा नीति NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस पर टिप्पणी भी आपको लिख के आनी है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बता देना। और ये जो लास्ट में मैंने प्रश्न बताए हैं ये डिटेल वाले प्रश्न है, जैसे कोमल कोठारी का हो गया, कोठारी आयोग के बारे में आपको लिख के आना है।
शिक्षा की समितियां, स्वतंत्र शिक्षा, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता के कर्तव्य, डॉक्टर भीमराव और मदन मालवीय के बारे में ये भी, और भारतीय शिक्षाविद में सावित्रीबाई फुले, टैगोर, रविंद्रनाथ और महात्मा गांधी, अरविंद घोष, और इनका क्या क्या योगदान है। समाज सुधारक के रूप में राजा रवि वर्मा का क्या योगदान है, इसका भी आपको देख लेना है। ठीक है, मेकाले की शिक्षा नीति क्या बोलती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।